वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों एक साथ करवाने वाला हूं मैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर आपको स्क्वायर्स में कुछ पैटर्न्स को समझना है और फिर जो नंबर आपसे नीचे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, उसका डायरेक्ट आपको आंसर बताना है। सो पैटर्न को समझने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए 11 का स्क्वायर दे रखा है 1 to 1, जो कि हमें पता है कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 to 1 होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको क्या कर दिया है कि 11 की जगह बीच में 0 लगा दिया है। क्या कर दिया है, 1 1 और बीच में क्या कर दिया है 101। जैसे ही मैं 101 स्क्वायर करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाता है 10201, मतलब 121 जो था उनके बीच में क्या आ गया, एक एक जीरो दोनों के बीच में बढ़ गए हैं। ठीक है, ये सेकेंड हो गया। अब देखिए सेकेंड से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें अभी करना क्या है। कुछ मैं बता देता हूँ, थर्ड वाला हम देखेंगे। थर्ड वाले में मैंने क्या किया कि 10101। अब देखिए क्या कर दिया मैंने, जो ये सीरीज से आगे बढ़ाई मैंने, 101 था, फिर आगे एक करके क्या कर दिया 01 करके आगे मैंने और बढ़ा दिया, ताकि इसके जो पिछला क्वेश्चन था वो आप समझने का प्रयास करना। कुछ हमने ऐसा सीखा था कि 11 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, 1001 का स्क्वायर, बीच बीच में जीरो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पैटर्न सीरीज ऐसे चल रही है 10101। तो देखिए अब जैसे मैं थर्ड में 10101 का स्क्वायर करता हूँ तो आंसर क्या आता है मेरा 10। देखिए जो है हमारे पास 20 30 2010। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बीच में क्या आ गया हमारे पास 30 आ गया। बाकी क्या है वही के वही है 1020 और फिर जस्ट अपोजिट 20 और 1। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या बढ़ गया, 3 बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि जब जब हमारे पास सीरीज में क्या आएगा 010 दो बार आएगा तो बीच में क्या आएगा, आंसर आगे क्या बढ़ जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या है 0101 तीन बार है। ठीक है, वन आगे वालों को छोड़ दें, अगर हम आगे वाले वन को छोड़ दें तो तीन बार क्या है 010। तो बीच की सीरीज कहाँ तक जाएगी, 40 तक जाएगी। इतने बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 0101 टू बार था तो 30 आंसर आया था बीच में, बाकी तो वही 1020 हमें पता है। तो अब यहाँ पर 010101 कितने बार है, 3 टाइम्स है, तो कहाँ तक आंसर जाएगा हमारा 40 तक जाएगा। चलिए आगे आंसर क्या बनेगा, तो आपका आंसर कुछ ऐसा बनेगा 102030। उसके बाद 40, फिर जस्ट अपोजिट 40 के बाद 30 20 एंड ये लास्ट टाइम आपका क्या हो गया, वो 1 हो गया। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये 40 कहाँ से आया, तो देखिए 0101 की यहाँ पे 3 टर्म्स है तो 40 आएगा। यहाँ पे 2 टर्म्स थी तो बीच में क्या आया था 3 आया था, तो यहाँ पे 3 टर्म्स है कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है, जस्ट अपोजिट क्वेश्चन करना है। यहाँ पे क्या है, देखिए बीच में क्या है 50 है। ठीक है, मतलब हाईएस्ट नंबर कहाँ तक जा रहा है 50, तो मतलब हमारी सीरीज में 0101 कितनी बार रहेगा, कम से कम 4 बार। तो 1 तो रहेगा आगे, फिर क्या है 01 01 01 और 01 का स्क्वायर। देखिए 1 01 01 01 01 4 टर्म्स है, 1 2 3 एंड 4। तो ये यहाँ पे क्या है, बीच में हमारा 50 है। ये कहाँ से पता चला हमें, तो ये सीरीज हम जैसे ही शुरू से एनालाइज कर रहे हैं उससे हमें पता चला है कि हाँ ऐसा क्या होगा, हमारे स्क्वायर्स बनेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे हुआ कंप्लीट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। आपको पैटर्न समझना है। यहाँ पर भी स्क्वायर से रिलेटेड कुछ पैटर्न दे रखा है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, क्या नोटिस कर रहे हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है। चेक करके देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 1 प्लस 4 8 9 इक्वल टू 9। मतलब ये क्या है, सीरीज बिल्कुल सही दे रखी है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर होता है। चलिए ये समझ लिया हमने फर्स्ट। अब ये कैसे आया मैं बताता हूँ आपको, लेकिन सेकंड देखेंगे आप तो क्या है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर कितना होता है 7 स्क्वायर। फिर क्या होता है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर कितना होता है 13 स्क्वायर। चलिए इन तीन से हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। एक चीज़ मैं आपको नोटिस बता रहा हूँ कि पहले तो क्या है कि 3 नंबर्स का क्या है, स्क्वायर जब सम करते हैं तो चौथा नंबर आता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 का स्क्वायर। लेकिन किन नंबर्स का स्क्वायर को आपको प्लस करना है वो समझना है। तो देखिए 3 और 4 यहाँ पे देखेंगे तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12 होता है। तो दो ऐसे नंबर है जिनका उनका खुद का स्क्वायर करना, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर आता है क्या आ रहा है 3 4 ज़ा 12, उसका स्क्वायर करते हैं तो 12 में प्लस 1 करेंगे कितना आएगा 13 का स्क्वायर बनेगा। जैसे ऐसे 3 इंटू 4 कितना होता है 12 होता है। तो मैं 3 का स्क्वायर करूँगा, 4 का स्क्वायर करूँगा प्लस 12 का स्क्वायर करूँगा तो 12 में 1, 12 के आगे क्या आता है 13, तो 13 का स्क्वायर बन जाएगा मेरा। तो सीरीज़ क्या बन रही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसमें 1 प्लस करना है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई मैं 3 में करता हूँ तो कितना आता है मेरा 6 है। तो देखिए 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 6। इन तीनों का स्क्वायर करेंगे तो 6 में प्लस 1 करूँगा तो कितना आएगा मेरा 7 आएगा। 1 का इंटू 2 में करूँगा तो कितना आएगा मेरा 2 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 2 और 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर आएगा। चलिए अगर इतना समझ में आएगा तो सीरीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। आपसे यहाँ नंबर पूछा है क्या आएगा, देखिए 4 इंटू 5 कितना होता है 20।
20 का स्क्वायर तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 20 में प्लस 1 करूँगा 21 का स्क्वायर। 5-30 तो 5 में किसका मल्टीप्लाई करूँगा 30 आएगा, तो 5 में 6 का मल्टीप्लाई करूँगा 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30, क्यों 5 6 कितना होता है 30, और 30 में प्लस 1 करूँ कितना आएगा 31 का स्क्वायर। 6 7 और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा पता करते हैं, तो 6 इंटू 7 कितना होता है 42, 42 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 42 में प्लस 1 करो कितना आएगा 43 का स्क्वायर। तो ये आपकी क्या हो गई सीरीज़ बन गई। तो ये मैंने आपको क्या है रेड कलर से जो जो मैंने यहाँ पे बिल्कुल आपको समझा के मैंने यहाँ पे बता दिया।